हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास इन मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारी एक्सरसाइज 6.3। और इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको 3 थ्योरम्स अच्छे से आनी चाहिए, और वो 3 थ्योरम्स हैं आपके थ्योरम नंबर 6.3, 6.4 और 6.5। ये सारा कुछ हम कवर अप कर रहे हैं अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग, राइट। सो अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो मैंने चैप्टर नंबर 6 की इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया है कि आपको अपनी ओल्ड बुक में से कौन कौन से टॉपिक्स और पेज नंबर्स डिलीट करने हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको समझने से पहले आपको थ्योरम समझनी है। आती हैं आपको तो समझ लीजिए क्वेश्चंस को, नहीं आती तो पिछली वीडियो में से जाकर के पहले थ्योरम समझिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके स्कूल के एग्जाम्स में आने के चांसेस कम हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क MCQ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, स्टेट विच पेयर ऑफ द फिगर्स 6.34 आर सिमिलर। सो फिर से वही चीज़ मैं आपको फिर से बोलूँगी कि क्योंकि हम ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपकी न्यू बुक में फिगर नंबर 6.34 है। इसके हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ओल्ड बुक में आपका फिगर नंबर कुछ और हो सकता है। देन राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इन फिगर्स में से आपको बताना है कि कौन से फिगर्स सिमिलर हैं, प्लस आपको उनका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी लिखना है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा, जो हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी। कौन कौन से 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज पढ़े हमने, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, 6.3 थ्योरम में पढ़ा। देन साइड 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 हमने 6.4 थ्योरम में पढ़ा। देन साइड एंगल साइड हमने 6.5 थ्योरम में पढ़ा। तो इनमें से तीनों में से हमको बताना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिम्बोलिक फॉर्म। सिम्बोलिक फॉर्म में मतलब आपको ट्राइंगल्स के नाम लिखकर बताने हैं, ठीक है, सिम्बल्स की फॉर्म में। ये सिम्बल्स है ना, ABCPQR, इस तरह से आपको सिम्बल्स में लिखकर बताना है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो रहा है इस फर्स्ट फिगर में, ये वाला एंगल AP के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के। सो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, बिकॉज देखो ये तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें रीज़न भी बताना है क्यों हुआ, क्योंकि हमारे तीनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल का नाम जब आपने लिखना है ना, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ये A एंगल किसके इक्वल है, P के। तो A और P हमारे सेम पोजीशन पर होने चाहिए। अगर यहाँ फर्स्ट पर है तो यहाँ भी फर्स्ट पर, यहाँ सेकंड पर है तो यहाँ भी सेकंड पर। इसी तरह से देखो B यहाँ सेकंड पोजीशन पर है और Q किस पर है, सेकंड पोजीशन पर, मतलब सेकंड और सेकंड पोजीशन वाले एंगल्स इक्वल हैं। इसी तरह से थर्ड पोजीशन पर C है और थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर R है, और ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन हो गया। देन बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। अब सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखो। अब सेकेंड पार्ट में आपको साइड्स दी हुई हैं सारी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको सारी साइड्स दी हैं, तो आपको क्या करना है, साइड्स की रेशियो निकालनी है, राइट। क्योंकि ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के 2 क्राइटेरिया हैं हमारे, या तो उसके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या फिर साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर साइड्स दी हैं तो साइड्स का रेशियो निकालते हैं। देखो AB/QR इज इक्वल टू AB/QR निकालेंगे, ठीक है। दूसरा क्या निकाल रहे हैं हम, BC/PR निकाल रहे हैं, राइट। और तीसरा हम क्या निकाल रहे हैं, AC/PQ, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमने डायरेक्ट ऐसे क्यों निकाला, मतलब नाम ऑल्टरनेट ऐसे क्यों चूज़ किए कि AB के साथ क्या हुआ, BC के साथ PR, क्योंकि थोड़ा सा आपको माइंड कैलकुलेशन सोचनी पड़ेगी पहले। जैसे देखो 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। ऐसे ही 3 और 6 आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो इसलिए जो मुझे मल्टीपल्स दिखे ना, AB/QR, तो मैंने वो ले लिए, ठीक है। देन AC/PQ जो मल्टीपल्स दिख रहे थे, देन BC और PR दोनों एक दूसरे के मल्टीपल दिख रहे थे, तो मैंने वो वैल्यू चूज कर ली, राइट। AB की वैल्यू कितनी है, 2, QR कितना है, 4। इसी तरह से BC कितना है हमारा, 2.5, और PR कितना है हमारा, PR है हमारा 5। देन AC है हमारा 3, और PQ हमारा कितना है, 6। तो यहाँ से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास 1/2, इसको भी जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 1/2।
2। अब देखो तीनों साइड्स की रेशियो का जो है वो इक्वल आ गई, राइट। लेकिन अब कौन से क्राइटेरिया से हुआ, यानी कि ये साइड से सिमिलर हो गया ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे? अगर आपने ट्राइंगल का नाम ये लिख दिया ना, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड क्राइटेरिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस तरह से लिखने का क्या मतलब है कि AB और PQ की रेशियो इक्वल है, लेकिन हमारी किसकी है? AB और QR की। तो आपको ट्राइंगल का नाम यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि ABC किसके सिमिलर है? QR। AB और QR आ गया। देन यहाँ से क्या है हमारे पास? BC कहाँ पर पड़ा है? सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर। तो इसी तरह से PR भी कहाँ होना चाहिए? सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर। देन AC कहाँ पर है? फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर। और PQ भी कहाँ पर है? फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर। तो आपको ट्राइंगल्स के नाम अच्छे से ध्यान से लिखने हैं कि कौन सी साइड किसके रेशियो के इक्वल। डन, आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ना थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में आपको फिर से साइड्स दिख रही हैं, ठीक है, साइड्स दी हुई हैं। तो यानी कि आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है? साइड्स की रेशियो निकालनी। ठीक है, अब कौन सी साइड के किसके साथ रेशियो निकाले? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जैसे 2 है और 2 और 4 मल्टीपल हैं आपस में एक दूसरे के, और 3 और 6 एक दूसरे के मल्टीपल हैं। ठीक है, बट ये दोनों आपस में आपको मल्टीपल नहीं दिख रहे, तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। क्या होगा? ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, राइट, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए सारी साइड्स आपस में एक दूसरे की मल्टीपल होनी चाहिए ना। लेकिन हमें क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? तो स्टार्ट कैसे करना है? हमें निकालना है MP डिवाइड बाय DE। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नजर आ रहे हैं हमें। देन सेकेंड क्या है? LP डिवाइड बाय दूसरा क्या है हमारा? DF। दिस इज, ये इक्वल टू का सिंबल आपने पहले नहीं लगाना, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है ये इक्वल है या नहीं है। सो देन LM डिवाइड बाय EF। ठीक है, देन आपने वैल्यूज पुट करनी है। MP की वैल्यू कितनी है? 2। DE कितना है हमारा? DE है हमारा 4। देन LP है हमारा 3 डिवाइड बाय DF कितना है हमारा? 6। देन LM कितना है हमारा? 2.7 डिवाइड बाय EF कितना है हमारा? 5 है। सो नाउ अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 1s 2, 2 2s 4, 3 1s 2, 3 2s 6, बट ये तो आपका कैंसिल आउट नहीं होने वाला, इसको आप सीधा डेसिमल नीचे लिख दीजिए। सो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? अब आप लगा सकते हैं सिंबल्स दैट दीज आर नॉट इक्वल। सो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? दैट ट्राइंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है? DEF। क्योंकि अब ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो आप नाम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो अब आपका नाम मैटर नहीं करता। सेकेंड चीज़, बच्चे क्या करते हैं, जैसे सिमिलर का सिंबल ये होता है, नॉट सिमिलर के लिए ऐसे लगा देते हैं। ऐसा कोई सिंबल नहीं है। अगर नॉट सिमिलर है तो आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, दिस इज नॉट सिमिलर। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा है 2 साइड्स दी हुई हैं और एक आपको एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? साइड एंगल साइड लगेगी। इसमें भी करना क्या होता है? 2 साइड्स की रेशियो निकालनी होती है। तो देख लो 2 साइड्स की रेशियो, जैसे 2.5 और 5 है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, और 5 और 10 एक दूसरे के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो यानी कि जब आप रेशियो निकालोगे तो आप कौन सी साइड की निकालोगे? MN डिवाइडेड बाय PQ। इक्वल टू का सिंबल अभी नहीं लगाएंगे, दूसरी साइड क्या लेंगे? ML डिवाइडेड बाय QR। ठीक है, जब तक इक्वल आ नहीं जाते तब तक हम सिंबल नहीं लगाएंगे। MN कितना है? 2.5। और PQ कितना है? PQ है हमारा 5। ML कितना है? 5 है। और QR कितना है? QR है हमारा 10 है, राइट। सो यहाँ से भी क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/2, और यहाँ से भी कितनी आ गई वैल्यू? 1/2। सो अब आप लिख सकते हैं दैट दीज आर इक्वल टू ईच अदर। प्लस सेकेंड चीज़ आप क्या लिखेंगे कि हमारा जो एंगल M है वो किसके इक्वल है? ऑल्सो एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है जी, आई बात समझ में। सो अब हमारे पास क्या है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि 2 साइड्स की रेशियो इक्वल है और एंगल इक्वल है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हैं? सिमिलर है।
नाम कैसे लिखें, नाम देखते हैं। देखो फर्स्ट ट्राइंगल का नाम आप अपनी मर्जी से लिख लो, कुछ भी लिख लो, MNL कुछ भी लिख दिया हमने, LMN लिख दो, MNL लिख दो, फर्स्ट का आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखो। लेकिन जब आप सेकंड का नाम लिखने जाओगे तो सेकंड की बारी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल M किसके इक्वल है, क्यू के। तो M अगर फर्स्ट पोजीशन पर लिखा है तो क्यू भी किस पर लिखेंगे, हम फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे। सेकेंड चीज़, अब यहाँ पर क्या साइड थी, MN और PQ, मतलब MN आपकी कहाँ से बन रही है, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन से, तो PQ भी कहाँ से बननी चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन से। ऐसे ही ML कहाँ से बनी थी, फर्स्ट और थर्ड से, तो QR भी कहाँ से बनना चाहिए आपका, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आप फर्स्ट ट्राइंगल का नाम लिखोगे उसी सीक्वेंस में आपका सेकेंड ट्राइंगल का नाम भी होना चाहिए। एंड रीज़न तो रह ही गया, रीज़न क्या लिखेंगे हम इसमें, साइड एंगल साइड। ठीक है, आगे बढ़े इसके फिफ्थ पार्ट में देखो, अब फिर से ध्यान से देखो आपको दिया क्या हुआ है। आपको एक तो 2 साइड्स दी हुई हैं और एक आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, साइड एंगल साइड लग सकती है। इसमें क्या करते हैं हम, रूल क्या है इसका कि 2 साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एक एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए। एंगल तो हमें इक्वल दिख ही रहा है, हमें निकालनी है सिर्फ साइड्स की रेशियो निकाल लो। अब कौन सी साइड्स लोगे, 2.5 और 5, ठीक है, और 3 और 6, क्योंकि ये मल्टीपल है एक दूसरे की। तो ले लो AB डिवाइड बाय DF। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, BC डिवाइड बाय EF। AB की वैल्यू कितनी है, AB है 2.5 डिवाइड बाय DF कितना है, DF है हमारा 5, BC कितना है 3 और EF भी कितना है हमारे पास 6 है। सो वही काम कैंसिल आउट करोगे तो 1/2, यहाँ से भी आपको कितना मिलेगा 1/2। एंड सेकेंड चीज़ आपके पास क्या है, ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, क्योंकि ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी है तो यानी कि हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल का नाम मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, ABC किसी भी सीक्वेंस में। देन सेकंड का नाम अब हम बनाएंगे कि A किसके इक्वल है, F के। तो A यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है तो यहाँ पर F भी कहाँ होगा, फर्स्ट पोजीशन पर। देन अब यहाँ क्या है AB और यहाँ क्या है हमारे पास DF है। तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन से AB आ रहा है तो यहाँ भी फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन से DF बन गया। देन BC कहाँ से बन रहा है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन से। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सेकेंड और थर्ड पोजीशन से ही क्या बनना चाहिए हमारे पास EF, बट यहाँ तो नहीं बन रहा। तो दिखने में तो लग रहा है क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है, रेशियो एंगल भी इक्वल है, दिखने में तो लग रहा है कि ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन क्योंकि हम सही नाम यहाँ पर नहीं बना पा रहे, अगर आप इनके नंबर्स की इनकी पोजीशंस इंटरचेंज करके भी देखोगे तब भी आप कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं बना पाओगे जो कि हमारी इसके साथ कंडीशन के साथ मैच हो जाए। सो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर to the triangle DEF। ओके जी, डन। ठीक है, देखो सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन सही ना होने की वजह से ट्राइंगल सिमिलर नहीं हुआ। लग तो रहा था दोनों साइड्स की रेशियो भी इक्वल थी, एंगल भी इक्वल था, तो इक्वल होगा, सिमिलर होगा, बट ट्राइंगल सिमिलर नहीं आया। राइट, समझ में आई बात। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो इसके अंदर देखो, इसमें आपको 2 एंगल्स दिख रहे हैं, यानी कि एंगल्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। एंगल्स की प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, तीनों एंगल्स की। तो इसके लिए हमारे पास तीनों एंगल्स होने चाहिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मतलब तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, 70 + 80 + f इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 + 80 कितना होगा 150, देन 150 प्लस f इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। ऐसे ही जब आप इस वाले ट्राइंगल में लगाओगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। अब आपको दिख रहा है कि D एंगल किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। E एंगल किसके इक्वल है, E एंगल है इक्वल हमारा Q के इक्वल, और एंगल F किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल। सो दैट मीन्स अब हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR।
ये सबसे आसान था आपके पास। सिंपली आपको थर्ड निकालना है। एंगल्स के नाम, ट्राइंगल के नाम लिखना इसमें बहुत आसान है। डी किसके इक्वल है? पी के। डी पी के। ई किसके इक्वल है? क्यू के, तो ई सेकेंड पर है, यहाँ क्यू सेकेंड पर है। एफ किसके इक्वल है? आर के। एफ थर्ड पर है, तो यहाँ आर भी किस पर है? थर्ड पोजीशन। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? इन द फिगर 6.35, इस 6.35 फिगर में ट्राइंगल ODA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, इन क्वेश्चंस में अपना गिवन टू प्रूव लिखते हैं। ठीक है, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, वो आपका 1 मार्क क्वेश्चन था, तो उसमें आप एग्जाम में गिवन टू प्रूव नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिंपल सॉल्यूशन करके आंसर लिख दीजिएगा, राइट। अब नेक्स्ट गिवन क्या है? ट्राइंगल ODA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ओके, डन। देन टू प्रूफ क्या करना है हमको? टू फाइंड क्या करना है हमें? प्लस, अच्छा और क्या दिया हुआ है हमें? और भी अभी कुछ गिवन है, वो क्या है? ये दोनों वैल्यूज़ पे हमें गिवन है। एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। देन अब बारी आती है हमारी टू प्रूफ की या फिर टू फाइंड की। क्या करना है हमको? टू प्रूफ करना है हमने। एंगल DOC निकालना है, एंगल DCO निकालना है एंड एंगल OAB हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो नाउ अब देखो इसका प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करेंगे। इसके प्रूफ में सबसे पहली चीज़ देखो, आपको एंगल निकालना कौन सा है? एंगल निकालना है DOC, मतलब ये वाला एंगल बता चुकी हूँ आपको, जो बीच में लिखी होती है वैल्यू वो हमें एंगल होता है, उस पॉइंट पे एंगल बनता है। O पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, जो D से स्टार्ट हो रहा है और C पर एंड हो रहा है, तो अगर आप लेकर जाओगे अपनी लाइन को तो इस तरह से इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, DOC। अच्छा, DOC एंगल कैसे निकाल सकते हो? सोच के देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है DB स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल बन रहा है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DOC प्लस एंगल BOC दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ आप अपनी क्लास 9th में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हो, राइट। सो DOC हमें फाइंड आउट करना है। सो DOC को एज इट इज़ रखेंगे प्लस BOC कितना है? BOC है हमारा 125, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? DOC इज इक्वल टू ये 125, ये इधर जा कर के इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ओके, डन। फर्स्ट पार्ट निकल गया। नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्या पूछा है? DCO। आप देखो DCO कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल आ गया 55 डिग्री। ठीक है, देन DCO, C पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल। अब ये देखो, ये आपको खुद को समझ आना चाहिए ये एंगल कैसे निकल सकता है। सोचो कि एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, इन ट्राइंगल DOC ट्राइंगल में एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल CDO, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, राइट। सो DOC कितना निकाला है हमने? 55 डिग्री प्लस DCO हमें अभी फाइंड आउट करना है, तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस CDO ये कितना है हमारा? 70 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 55 प्लस 70 कितना आ जाएगा हमारे पास? 55 प्लस 70 विल बी इक्वल टू 125 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब हम क्या कर सकते हैं? ये 125 इधर प्लस का है, इधर जा कर के किसका हो जाएगा? माइनस का। सो अगेन हमारे पास क्या आ गया? DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। सो दैट मीन्स यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके? 55 डिग्री। ओके, DCO भी निकल गया भाई। अब नेक्स्ट किसकी बारी बची है? OAB एंगल की। देखो OAB यानी कि मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट
करना है। अब हम अपना कुछ गिवन वाला, ये वाला गिवन का रिजल्ट यूज़ करते हैं, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। सो क्या लिखेंगे, सिंस हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल ODA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA हमें यहाँ पर गिवन है। अगर सिमिलर गिवन है सो दैट मीन्स हमारे पास क्या, यहाँ पर हमें ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA गिवन है। अगर ये सिमिलर गिवन है सो दैट मीन्स हमारे पास क्या क्राइटेरिया यूज़ हो सकता है कि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, एंगल O और एंगल O इक्वल होगा, हमें ज़रूरत नहीं है। देन एंगल D और एंगल B भी इक्वल होगा, ठीक है, वो चीज़ हम निकाल सकते हैं बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा है उसने, एंगल A की बात पूछी है और हमें पता है बिकॉज सिमिलर है तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल A के। सो यहाँ पे आप इस तरह से 3 डॉट्स लगाएंगे, इनका मतलब होता है देयरफॉर, मतलब क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसकी वजह से ये रिजल्ट आया है, ठीक है। सो एंगल C एंगल A के इक्वल है। सो देयरफॉर यहाँ पर C की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A। तो एंगल A भी कितना आ गया हमारे पास, 55 डिग्री। सो तीनों एंगल्स आ गए 55 55 55। सो फाइनल आंसर आप अपना क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर आप अपना तीनों एंगल्स को लिखेंगे, तीनों एंगल्स का नाम, जैसे देखो आंसर एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री, पहला एंगल ये पूछा है उन्होंने। दूसरा क्या पूछा है, एंगल DCO, एंगल DCO भी कितना है, 55 डिग्री। देन थर्ड क्या पूछा है उन्होंने, एंगल OAB, एंगल OAB भी कितना पूछा है उन्होंने हमसे, 55 डिग्री। आई समझ में बात। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। एक ट्रेपीजियम के डायगोनल्स AC और BD दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जिसमें उन्होंने दिया है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, क्योंकि ट्रेपीजियम की 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और ये 2 साइड्स हमारी नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। देन यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करके हमें ये रिजल्ट शो करना है, ठीक है। तो अब कौन से 2 ट्राइंगल्स लें, चलो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम है, और सेकेंड चीज़ हमें क्या गिवन है, दैट AB इज पैरेलल टू CD है। देन टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ हमें करना है जो हमको ये दिया हुआ है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। नाउ अब देखो, इतनी चीज़ तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही बता दी कि आपको कोई 2 ट्राइंगल्स लेने हैं, उनको सिमिलर प्रूफ करना है और देन आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो अब कौन से 2 ट्राइंगल्स ले, यहाँ तो बड़े सारे पेयर्स बनते हैं ट्राइंगल्स के। अपने प्रूफ को देखो, प्रूफ में क्या है, OA अपॉन OC, मतलब एक साइड OA है और दूसरे ट्राइंगल की साइड क्या होनी चाहिए, OC। इसी तरह से हमारे पास क्या है, एक साइड OB है और दूसरे ट्राइंगल की साइड क्या होनी चाहिए हमारी, OD। अब बनाओ ट्राइंगल, देखो OA से एक OA साइड होनी चाहिए और एक OB, ये दोनों एक ही ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो तीसरा कौन सा बचा, यानी कि AB लेनी पड़ेगी आपको, यानी कि आपको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे OD और OC, तो यानी कि आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये नीचे वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। डन, तभी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। तो इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, OAB और OCD ट्राइंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है। तो ये एंगल A इसके इक्वल होगा एंगल C के, बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बना रहे हैं, Z की शेप बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। सिमिलरली जो ये वाला एंगल होगा, एंगल D, ये किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा। इसका भी नाम लिख दीजिए, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। वाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो कहीं पर भी आप ट्रेपीजियम का क्वेश्चन करोगे ना, तो ट्रेपीजियम में आपको यही पेयर्स मिलते हैं कि ये दोनों ऑल्टरनेट और एक हम वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव करते हैं, एक ये और एक ये। तो ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नाम लिखो, AOB इज इक्वल टू एंगल COD बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। 99% आपका ट्रेपीजियम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं पेयर से सॉल्व होते हैं कि 2 पेयर्स ऑल्टरनेट के बनते हैं और 2 पेयर्स हमारे वर्टिकली अपोजिट के बनते हैं। सो
अब तीनों एंगल्स इक्वल आ गए अगर किसी भी ट्राइंगल के, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इज सिमिलर टू द ट्राइंगल OCD, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। नाम कैसे लिखा मैंने, नाम ऐसे ही लिखा, देखो एंगल O के इक्वल है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर, यहाँ से क्या है एंगल A किसके इक्वल है, C के, तो यहाँ भी एंगल A और C सेकंड पोजीशन पर, यहाँ से B और D इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ भी मैंने थर्ड पोजीशन पर क्या लिखा है, B और D को लिखा है। अब क्योंकि ये इक्वल है, इसका रीज़न भी तो रह गया लिखना, रीज़न क्या लिखना है हमने, एंगल क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल। अब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यानी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी OA अपॉन OC किसके इक्वल होगी, हमारे पास OB फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, OB अपॉन यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड को ले लिया AD। आप ये बची हुई साइड्स भी लिख सकते हो, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपसे आंसर में ये चीज़ नहीं पूछी। तो अगर आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सो लास्ट में आप क्या लिखने वाले हैं, आंसर रूट, ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अब उन्होंने क्या बोला है कि इन द फिगर 6.35, जो ये फिगर नंबर है ये हमारी कौन सी है, 6.36 है। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, जो भी है इसको हम अपना गिवन में लिख देते हैं, देन देखेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस और क्या दिया है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ठीक है। देन आगे उन्होंने बोला है टू प्रूफ की बात की है। टू प्रूफ क्या करना है हमको, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQ, ये चीज़ हमें टू प्रूफ करनी है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। अभी तक तो हमने बस वही लिख लिया जो गिवन था या जो हमको समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं कि दो एंगल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 है ये हमें किसके इक्वल दिया है, एंगल 2 के। तो लिख लेते हैं सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो देयरफॉर। अब अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो उनकी सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, PR है, तो 1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू 2 के सामने वाली साइड क्या है हमारी, PQ। सो यहाँ पर हमने लिख दिया PQ। ये आ गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट कि जो PR है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ऑल्सो, अब हमें और क्या गिवन है, क्योंकि अभी और तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में हम क्या करें, तो हम गिवन को ही पकड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या गिवन है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ठीक है। तो यहाँ पे हम PR की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, PQ लिख सकती हूँ, ठीक है। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। PQ बोलो या यहाँ पे PQ होता है, यहाँ मैंने QP लिख दिया, वो एक ही बात है, ठीक है। तो एक ही साइड्स हैं ये दोनों, ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को ही ले लेते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। पहले जो दोनों गिवन चीज़ें थी उन दोनों से रिजल्ट निकाला, अब हम सीधा अपने प्रूफ वाले दोनों ट्राइंगल्स पर आ गए कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूफ करना है, तो अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या है, QR सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, यहाँ QR, इधर से सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर क्या है, QS डिवाइड बाय QS, इधर से फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे QT, यहाँ भी QT, और यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे QP, तो यहाँ भी QP। मतलब कहने का क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स में दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनकी रेशियो इक्वल है। क्या है हमारे पास, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP, ठीक है जी, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। लेकिन अगर सिर्फ दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं कहते। कब कहते हैं, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो, एक तो साइड होता है, तीनों की इक्वल हो, तीनों की तो हम निकाल नहीं सकते। देन दूसरा क्या होता है, एंगल से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें कोई भी एंगल नहीं पता। देन तीसरा रिजल्ट क्या होता है कि दो साइड्स की रेशियो इक्वल हो और एक हमारा एंगल इक्वल हो। तो आप देख रहे हो क्यू एंगल दोनों में आ रहा है,
ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या आ गया, यानी कि यहाँ से एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, बिकॉज दोनों में वो क्या है हमारा कॉमन है। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, टू प्रूफ करनी थी, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हेंस डन। आई समझ में बात, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, question number 5, 6, 7 and 8. So if you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.